और एक पंजगूर से अवारान जो सड़क है वो भी इस वक्त अप्रूवल प्रोसेस में है, तो इंशाल्लाह ये पूरे का पूरा एरिया इससे खुल जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जब गवादर पोर्ट और गवादर फ्री जोन फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगा तकरीबन $10 बिलियन की पर एनम, बिकॉज़ इतना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी और ट्रेडिंग होगी और कार्गोज़ मूव करेंगे, ट्रांसशिपमेंट होगी कि बहुत ज़्यादा इधर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। बट ऑफ कोर्स हमें ये जहन में रखना चाहिए कि जितना टाइम उस डेवलपमेंट का वहाँ तक पहुँचने का है, उतने टाइम हमें इसी तरह इंशाल्लाह अपनी एफ़र्ट्स फोकस रखनी होंगी और जाएंगे। मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि आज हमने बलूचिस्तान के जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, उनके साथ एक बहुत सैर हासिल मीटिंग की। ये मेनली ये सारे लोग बिटवीन गवादर एंड तुर्बत का जो एरिया है इससे थे। इसमें एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स था जो मीरानी डैम के कमांड एरिया से आया था। यहाँ पर टोटल एरिया जो है वो 32,500 एकड़ का एरिया है और इसके लिए 6 चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो उनके साथ लीज़ एग्रीमेंट या जॉइंट वेंचर करने के लिए तैयार हैं। आज हमने इस कॉरपोरेट फार्मिंग की जो यूनिक मॉडल है जिसमें लोकल फार्मर शामिल है, इसके खदोखाल उनके साथ डिस्कस किए। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उन्होंने क्या बीच में अपना हिस्सा डालना है, चाइनीज़ कंपनीज़ क्या हिस्सा डालेंगी, जो प्रोड्यूस होगा उसको लोकल मार्केट में लेके जाने का और एक्सपोर्ट करने का क्या तरीका होगा। सब लोग बड़े एक्साइटेड थे। एक हफ़्ते के बाद अभी हम दोबारा मिलेंगे ताकि इसके MOU को हम फाइनलाइज़ करें। ये जो एग्रीकल्चर का प्लान है ये CPEC फ़ेज़ 2 का हिस्सा है और प्राइम मिनिस्टर का एरिया ऑफ एम्फेसिस है और ये बलूचिस्तान का पहला ये मॉडल फार्म होगा। इसके अलावा ऑलरेडी हम कच्छी में काम कर रहे हैं, हम सुबकज़ई के कमांड एरिया में काम कर रहे हैं, हम ये गवादर पसनी के बीच में शादी कौर डैम के कमांड एरिया की बात कर रहे हैं। ये सब गुफ्तगू जारी है और साथ ही साथ इस वक्त पंजाब में भी इसी तरह फार्म्स हैं जिनसे बातचीत जारी है। एक फार्म सिंध के अंदर है और KP गवर्नमेंट के साथ साउथ ऑफ KP में कुछ फार्म्स पे, बट इसकी तफसील मैं आपसे होल्ड करूँगा जब ये कॉन्क्रीट कुछ MOUs अभी बन चुके हैं, कुछ और बन रहे हैं। सो ये मैं छोड़ूंगा ताकि प्राइम मिनिस्टर जब लॉन्च करेंगे वो तब इसकी डिटेल होगी। मैं थोड़ी सी बात फ़िशरमैन की भी करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो जो ईस्ट बे एक्सप्रेस वे से रिलेटेड उनके इश्यूज़ थे, वो तमाम इश्यूज़ को हमने एड्रेस किया और 3 ब्रिजेज़ वहाँ नए प्रपोज़ हुए $11 मिलियन के, और उनमें से एक ब्रिज अभी कंप्लीशन के करीब है और बाकी 2 ब्रिजेज़ के ऊपर भी काम तकरीबन शुरू है। उनके बाकी भी जितने मसाइल हैं उनको हम प्रायोरिटी पे हल कर रहे हैं। लास्ट चीज़ जो है ना सिक्योरिटी की है। मैं अभी लोकल से मिला, अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा जब गवादर में आते हैं, जब गवादर शहर में एंटर होते हैं तो आपको चीज़ें पहले से बेहतर नज़र आती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इदारों का किरदार है। लोग अपनी दिन रात लगा के उन्होंने ये एनवायरनमेंट बिल्ड किया है और अल्हम्दुलिल्लाह लोकल्स भी इससे खुश हैं, इन्वेस्टर्स भी खुश हैं, बिल्डर्स खुश हैं। अभी ये थोड़ा दूर से लोग आए हुए थे जो मीरानी डैम की तरफ से शादी कौर से आए हुए थे, वो भी इससे खुश थे और ये मिस्टर बाओजेंग मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये भी बता रहे हैं ये मुतमईन हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे दुश्मन इसी तरह फ़ेल होते रहें, हम अपने मिशन में कामयाब रहें। ये जो गवादर पोर्ट है ये ज्यूल ऑफ द क्राउन ऑफ CPEC है और इंशाल्लाह इसको हम आगे ही बढ़ता देख रहे हैं और दिन ब दिन इसमें आप तेज़ी देखेंगे, तरक्की देखेंगे। इंशाल्लाह अनकरीब मैं बाकी के CPEC की तफसीलात भी आपसे शेयर करूँगा दूसरी जगहों से जहाँ जहाँ भी विज़िट होंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। गवादर बंदरगाह को मुकम्मल फ़ाल कर दिया गया है। बंदरगाह के काम के लिए चाइना पोर्ट फोल्डिंग का ताउन हासिल रहा है। सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत भी फराहम की जा रही है। रोज़गार के मौके फराहम करने के साथ फ़ेज़ 2 की तैयारी कर रहे हैं। गवादर एयरपोर्ट पर भी काम तेज़ी से जारी है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा गवादर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन
CAN को सीपे के हवाले से सर, हम कब गवादर पोर्ट की और फ्री जोन की और जितना भी सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है इसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करना था। तो मेरे साथ यहाँ पर चेयरमैन GPA नसीर काशानी साहब भी खड़े हैं और चेयरमैन चाइना पोर्ट होल्डिंग मिस्टर बाओजेंग ये भी साथ खड़े हैं। आप देखें ये भी उतने ही पाकिस्तानी बन गए हैं और बिल्कुल माशाल्लाह लोगों के साथ इंटीग्रेटेड हैं। सो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल से जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा था उसके अंदर तकरीबन $300 मिलियन स्पेंड किया है चाइना पोर्ट होल्डिंग ने और पोर्ट का काम कंप्लीट कर दिया और इसको ऑपरेशनल कर दिया। और आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे ये 4 बर्थ्स हैं, ये 4 की 4 बर्थ फुली ऑपरेशनल हैं।